ओम गम गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को श्री गणेश जी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी भगवान माता गौरी और भगवान शिव भोलेनाथ के पुत्र हैं। श्री गणेश जी भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? जब माता गौरी कैलाश पर्वत पर रहती थी, तब एक दिन वह नहाने को जा रही थी। तब माता गौरी ने नंदी जी से कहा, हे नंदी, मैं स्नान करने को जा रही हूँ, इसलिए तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। माता गौरी की बात मानकर नंदी जी वहीं पर पहरा देने लगे और थोड़ी देर बाद ही वहाँ भोलेनाथ जी आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं, पर नंदी जी उन्हें रोक नहीं पाते हैं और वह अंदर चले जाते हैं। इस बात पर गौरी माता ने नंदी जी से कहा कि जब मैंने किसी को भी अंदर आने से मना किया था, तो शिव जी अंदर कैसे आए? तब नंदी जी ने कहा, हे माता, मैं कैसे अपने शिव भोलेनाथ को अंदर जाने से रोक सकता हूँ? वह तो शिव भोलेनाथ हैं। तब माता जी ने सोचा कि मैं ऐसा कोई पुत्र बनाऊं जो कि मेरी आज्ञा का पालन करे। तब माता गौरी ने अपने उपटन से एक पुतला बनाया और अपनी शक्ति से उसमें जान डाल दी और उसका नाम श्री गणेश रखा। तब माता ने कहा, हे पुत्र, तुम एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर रहना और मुझे तुम पर विश्वास है। तब हाथ को जोड़कर वह माता को शीश झुकाते हैं और फिर अगले दिन स्नान करने को गई पार्वती जी तो द्वार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया और कहा, पुत्र, जब तक मैं नहा के ना आ जाऊं तब तक तुम किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तो गणेश जी ने कहा, जैसी आज्ञा माता। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ जी वहाँ आ जाते हैं और एक छोटे बच्चे को बैठा देखकर कहते हैं, हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तब गणेश जी ने अपना परिचय दे दिया। तब भोलेनाथ जी अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उनका रास्ता रोक दिया। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि हम गौरा के पति हैं, अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तब गणेश जी बोले, मेरी माता का जब तक आदेश नहीं होगा मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। तब भोलेनाथ जी ने नंदी जी से कहा कि इस बालक को यहाँ से हटाओ, मुझे अंदर गौरा के पास जाना है। नंदी जी ने भी उस हठी बालक को बार बार समझाया, पर गणेश जी माने नहीं। जब गणेश जी बालक नहीं माने तो नंदी ने अपना बल उस बालक पर आजमाया। बड़े ही बलशाली नंदी जी उस छोटे से बालक से हार गए। फिर नंदी जी के सारे घर वाले आ जाते हैं, पर वह भी गणेश जी को वहाँ से हटा नहीं पाते हैं। फिर सारे देवगणों को भोलेनाथ ने बुलाया था, लेकिन कोई भी उस बालक को समझा नहीं पाया था। फिर भोलेनाथ जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस छोटे बालक की गर्दन काट दी और वहाँ से चले गए। जब माता गौरी को यह पता चला तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और माता गौरी ने कहा कि अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर दूंगी। और सभी देवता भी उनके पुत्र को जीवित नहीं कर पा रहे थे। तब माता गौरी ने अपना विकराल रूप धारण करके संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया और सब कुछ तहस नहस होने लगा और संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा तथा माता के क्रोध से सभी देवगण बड़े ही परेशान होकर भगवान भोलेनाथ जी के पास आए और उनसे कहा, हे प्रभु, माता गौरी को शांत करो, उन्हें उनका पुत्र वापस कर दो, अन्यथा कुछ विशेष नहीं बचेगा। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है, मैं उस बालक का सर तो लगा दूंगा, मगर वह शीश तो नष्ट हो गया है। आप किसी ऐसे बच्चे का सर लगा दें जिसकी माँ अपने पुत्र से मुंह फेर कर सोई हो। तब भगवान विष्णु जी ने कुछ देवताओं को संपूर्ण ब्रह्मांड में खोजने के लिए भेजा। तब सभी देवता जगह जगह ढूंढने लगे, उन्हें कोई भी नहीं मिला। फिर अचानक से उन्हें एक हथनी को अपने बच्चे से करवट लेकर सोते देखा और वह उस बच्चे का सर काट के ले आए और भोलेनाथ जी को दे दिया। जब भोलेनाथ जी ने उस हथनी के बच्चे का सर गणपति जी को लगा दिया और वह जीवित हो गए और सभी को सर झुकाकर प्रणाम किया और उस बालक का नाम गजानन पड़ा। सभी उनकी जय जयकार करने लगे। तब माता गौरी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और सभी माता और गणेश जी की जय जय करने लगे। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।